यह तब हुआ था जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। मैंने तैरना सीखने का फैसला कर लिया था। याकीमा में YMCA में एक पानी का पुल था जो यह अवसर प्रदान करता था। याकीमा नदी बड़ी कपटी थी। माँ हमेशा इसके प्रति मुझे चेतावनी देती थी और मुझे हर डूबने की घटना से परिचित करवाती थी। परंतु YMCA पुल बिल्कुल सुरक्षित था। यह किनारे पर से 2 या 3 फीट गहरा था, और जबकि यह दूसरे किनारे पर 9 फीट गहरा था, यह धीरे धीरे गहरा होता चला जाता था। मैंने एक जोड़ा पानी के पंखों को लिया और पुल पर चला गया। मैं इसमें कपड़े निकालकर और मेरी पतली टांगों को दिखाते हुए जाना नापसंद करता था, परंतु मैंने अपने अहंकार को दबाया और ऐसा किया। यद्यपि शुरू से ही पानी के अंदर जाते ही इससे अरुचि होती थी। यह तब से शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 वर्ष का था और मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के बीच पर ले गए। मैं और वो समुद्र की झाग में एक साथ खड़े रहे। मैं उनसे चिपका हुआ था, फिर भी लहरें मुझे लुढ़का देती थी और मेरे ऊपर से गुजर जाती थी। मैं पानी में डूब गया। मेरी सांस उखड़ गई। मैं डरा हुआ था। पिताजी हंसे, परंतु शक्तिशाली लहरों के कारण मेरे मन में आतंक था। परंतु YMCA से मेरे परिचय ने मेरी बुरी यादों को ताज़ा कर दिया था और मेरे अंदर बचपन का डर पैदा कर दिया। लेकिन थोड़ी ही देर में मैंने आत्मविश्वास बटोर लिया था। मैंने अपने पानी के पंखों के साथ पैडल मारे, दूसरे बच्चों को देखते हुए और उनकी नकल करके सीखते हुए। मैंने यह 2 या 3 बार अलग अलग दिनों को किया और पानी में अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया था जब यह दुर्घटना घटी। मैं पुल में गया जब वहां कोई नहीं था। जगह शांत थी, पानी शांत था, और टाइल लगी हुई तलहटी सफ़ेद और बाथटब की तरह साफ थी। मैं अकेला जाने में डरता था, इसलिए मैं पुल के किनारे पर बैठ गया औरों का इंतज़ार करने के लिए। मुझे वहां बैठे अधिक देर नहीं हुई थी कि अंदर एक बॉक्सर लड़का आया, संभवतः 18 वर्ष का। उसकी छाती पर गहरे बाल थे। वह एक सुंदर शरीर का नमूना था, छोटी छोटी मांसपेशियों वाली टांगों और हाथों के साथ। वह चिल्लाया, हाय पतले, तुम पानी में कैसे छलांग लगाना चाहोगे? इसी के साथ उसने मुझे ऊपर उठाया और गहरे छोर की तरफ फेंक दिया। मैं बैठे होने की दशा में गिरा, पानी निगला और तलहटी पर पहुंच गया। मैं डरा हुआ था, परंतु मैं जानबूझकर नहीं डरा हुआ था। नीचे जाते हुए मैंने योजना बनाई, जब मेरे पैर तली को छूते हैं, तो मैं एक बड़ा जंप करूंगा, सतह पर आऊंगा, इस पर लेट जाऊंगा और पुल के किनारे तक पैडल मारता हुआ पहुंच जाऊंगा। नीचे जाते हुए काफी देर लगी। वे 9 फुट 90 जितने थे, और इससे पहले कि मैं तली को छूता मेरे फेफड़े फटने के लिए तैयार थे। परंतु जैसे ही मेरे पैरों ने छुआ तो मैंने अपनी सारी शक्ति बटोरी और मैं सोचता हूं कि मैंने एक बहुत बड़ा जंप ऊपर की तरफ लगाया। मैंने कल्पना की कि मैं एक कॉक की तरह सतह पर उछल कर आ जाऊंगा। इसकी बजाय मैं धीरे धीरे आया। मैंने अपनी आंखें खोली और पानी के अलावा कुछ नहीं देखा, पानी जो एक मैला पीला रंग लिए हुए था। मैं बौखला गया। मैं ऊपर पहुंचा मानो एक रस्सी पकड़ने के लिए और मेरे हाथों में केवल पानी आया। मेरा गला रूक रहा था। मैंने चीखने की कोशिश की पर कोई आवाज नहीं निकली। फिर मेरी आंखें व नाक पानी से बाहर आए, परंतु मेरा मुंह बाहर नहीं आया। मैं पानी की सतह पर असफल हो गया। अंदर निगला और गला रुक गया। मैंने अपनी टांगें ऊपर लाने की कोशिश की, परंतु वे एक वजन की तरह लटक जाती थी, लकवाग्रस्त और ठोस। एक शक्ति मुझे अंदर खींच रही थी। मैं चीखा, लेकिन पानी ने ही मरी आवाज सुनी। मैंने फिर से पुल की तली में जाना शुरू कर दिया। मैं पानी को धकेल रहा था जब नीचे जा रहा था, मेरी ताकत को इस तरह फैलाता हुआ जैसे कि कोई डरावने सपने में एक न रुकने वाली ताकत से लड़ता है। मैं अपनी सांस खो चुका था। मेरे फेफड़े दुखने लगे, मेरा सिर धड़क रहा था।
मुझे चक्कर आ रहे थे परंतु मुझे योजना याद थी। मैं पुल के तल से स्प्रिंग की तरह उछलूंगा और सतह पर एक कॉक की तरह आ जाऊंगा। मैं पानी पर स्पॉट लेटूंगा, मेरे हाथों के साथ बाहर आ जाऊंगा और पैरों को चलाऊंगा। तब मैं पुल का किनारा पकड़ लूंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। मैं लगातार नीचे जा रहा था। मैंने अपनी आंखें खोली। पीले चमकते पानी के अलावा कुछ नहीं था, अंधेरा भरा पानी जिसके अंदर से कोई कुछ नहीं देख सकता। और तब घोर पुष्ट भय ने मुझे जकड़ लिया, भय जिसमें कोई समझ नहीं होती, भय जो कोई नियंत्रण नहीं जानता, भय जिसके बारे में जिसने अनुभव नहीं किया है को कोई नहीं समझ सकता। पानी के नीचे चीखा। मैं पानी के नीचे लकवाग्रस्त हो गया था, सख्त कर्कश भय से। मेरे गले की चीखें भी जम गई थी। केवल मेरे दिल और मेरे सिर की धड़कन ने कहा कि मैं जीवित था। और अब भय के बीच में ही एक तर्क ने मुझे छुआ। मैंने तलहटी पर जाते ही उछलना याद रखा। अंत में मैंने नीचे टाइलों को महसूस किया। मेरे पैर की उंगलियां वहां पहुंची मानो उन्हें पकड़ना चाहती हो। जो कुछ ताकत मेरे अंदर थी उस सारी ताकत के साथ में उछला। लेकिन जंप से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। पानी अब भी मेरे चारों ओर था। मैंने रस्सियों, सीढ़ियों, पानी के पंखों को ढूंढा। कुछ नहीं था सिवाय पानी के। पीले पानी का बोझ मुझे पकड़े हुए था। घोर भय ने मुझे और भी गहराई से जकड़ लिया था, बिजली के तेज चार्ज की तरह। मैं हिला और भय के साथ कांपा। मेरी बाजू हिलती नहीं थी। मेरी टांगें हिलती नहीं थी। मैंने सहायता के लिए पुकारने की कोशिश की, माँ को पुकारने की कोशिश की। कुछ नहीं हुआ।